वार्ड 70 शास्त्री नगर में जिस प्रचंड वोटों और उम्मीदों से जनता ने भाजपा के निगम पार्षद मनोज जिंदल को चुना था, उन उम्मीदों पर भाजपा निगम पार्षद एक साल में पूरी तरह से फेल हुए हैं। शायद पूरी दिल्ली का ये इकलौता वार्ड होगा जिसमें पार्षद जिंदल एक भी काम नहीं करवा पाए। 8 दिसंबर 2022 को मनोज जिंदल ये चुनाव जीते थे। जनता ने उनके कंबल साड़ी वितरण जैसी समाज सेवा को देखते हुए ये जीत दिलाई थी, लेकिन शास्त्री नगर की जनता को कुछ महीनों में ही समझ आ गया कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। परपंचों में फंसकर पूरे वार्ड का सत्यानाश हो गया है। 1 साल हो चुका है, अब जनता का धैर्य जवाब दे गया है। आज जनता सड़कों पर उतर आई और उन्होंने प्रदर्शन किया। जितने भी शास्त्री नगर की मेन एंट्री है, सबके टॉयलेट बने और सबकी हालत इतनी खराब है कि आप वहां से उसके सामने से निकल। 1 साल होने को आ गया है। इनका शास्त्री नगर का जो फंड है 1 साल का कहाँ गया? मैं मनोज जिंदल जी को पूछना चाहता हूँ कि 1 साल का फंड कहाँ गया शास्त्री नगर? सर पैदा गंदगी हो गई है। 1 साल हो गया, कोई भी काम नहीं हुआ। 56 का पारा कितना गंदा हो रखा है, इतना गंदा मैं क्या बताऊँ। और गाय इतनी ज्यादा हो गई कि लेडीजों को मारती है। मेरे को इनके पास एक टाइम के अंदर कम 6 महीने से पहले मैंने इनको ये कंप्लेंट डाली थी मेरे अपने नंबर पे, वो आज तक नहीं हुई। मनोज जिंदल जी को 1 साल हो गया जीते हुए, अभी तक शास्त्री नगर में उन्होंने कोई काम नहीं करा है और शास्त्री नगर को बिल्कुल नरक बना के छोड़ दिया उन्होंने। 1 साल शास्त्री नगर बर्बाद, मैं तो कहूँगा शास्त्री नगर 1 साल में बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब मैं शुरुआत करता हूँ, आप यहाँ के जो एमसीडी के जितने भी टॉयलेट हैं, जहाँ हम खड़े हैं वो देख लो टॉयलेट का क्या हाल है। जितने भी शास्त्री नगर की मेन एंट्री है, सबके टॉयलेट बने और सबकी हालत इतनी खराब है कि आप वहाँ से उसके सामने से निकल नहीं सकती है। मुँह पे कपड़े रख के निकलना पड़ता है, बहुत बेटियाँ जाती, बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात, इन्होंने जितने भी एमसीडी के पार्क है, मेरे पीछे पार्क दिख रहा होगा आपको, ये पार्क नहीं है, ये पूरा घर बना दिया है। जितने भी पार्क है, जितने एमसीडी के पार्क है, सारे पूरा घर बना दिया है सारे पार्कों को। और जितनी भी सड़कें हैं, एमसीडी की जो भी सड़कें हैं, सारी टूटी हुई है, सब पे गड्ढे हैं। एक भी सड़क नहीं बनी और जो रिपेयरिंग की बात है, रिपेयरिंग तक नहीं हुई। हर मतलब किसी भी सड़क पे चले जाओ, निकलना बहुत मुश्किल है, बंदा निकल नहीं सकता, गिरते हैं लोग। हमारा गाय कुत्ते और अब तो बल्कि बंदर का भी बहुत आतंक हो गया शास्त्री नगर के अंदर। इतना बुरा हाल है कि हर गली के अंदर गाय मिल जाएगी आपको, घूमते हुए गोबर करते हुए। कुत्ते हैं, रात को 10 बजे के बाद हम निकल नहीं सकते, कुत्ते पीछे लग जाते हैं, काट देते हैं लोगों को, गाय टक्कर मार देती है, बंदर भी परेशान करते हैं लोगों को। मतलब बहुत बुरा हाल है, नरक बना दिया है इन्होंने। लेंटर की ये बात कर रहे थे, लेंटर के पैसे, लेंटर के पैसे जी इन्होंने आतंक मचा रखा है। हर लेंटर के 5 से 7 लाख रुपए रेट करा हुआ है। जो भी बंदा जाता है लेंटर के पैसे मांगते हैं, 5 से 7 लाख रुपए लेंटर के पैसे लेते हैं। इसीलिए हमने धरना दिया कि लेंटर के पैसे बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि शास्त्री नगर की जनता ने इनको वोट नहीं दिया। हर वार्ड के निगम पार्षद अपने एरिया में काम कर रहे हैं, बस इसी वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहा। 1 साल होने को आ गया है। इनका शास्त्री नगर का जो फंड है 1 साल का कहाँ गया? मैं मनोज जिंदल जी को पूछना चाहता हूँ कि 1 साल का फंड कहाँ गया शास्त्री नगर का? और ये जो लेंटर के 5 से 7 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, इस पे जनता एक तो अपना मकान भी बना रही है और उनको 5 से 7 लाख रुपए लेंटर के खर्च भी करने पड़ रहे हैं, और फिर भी उनके नोटिस लग रहे हैं उनके मकान छुड़वाने के लिए। और पेशाब घर इतने टूटे पड़े हैं, उन पर कोई दीवार तक नहीं है। कोई भी बहन बेटी उधर से निकलती है, शर्मिंदगी सी महसूस होती है उनको भी निकलने में। और पार्क की हालत जो है इतनी खराब है, पार्कों के कूड़ेदान बन चुके हैं घरों में। जो पार्क हैं उनमें कूड़ेदान बन चुके हैं एमसीडी के पार्कों में। हाँ जी, विपिन भाई, ये जो एक मामला है, सबसे बड़ा मामला है कि यहाँ एक टावर भी लगाया जा रहा है, लोगों को वहाँ की जनता विरोध कर रही है और जो मनोज जिंदल वहाँ पे लोग जितने गली के लोग हैं सारे इकट्ठे होकर मनोज जिंदल जी के पास गए थे। 2-3 बार गए, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, जो कर रहा है तुम्हें अपने आप करो, उनको कोई मैटर नहीं होता। क्या कहना चाहोगे आप? क्या मांगिए? सर, एक तो लेंटरों पे पैसे आ रहे हैं, नाजायज नोटिस दे रहे हैं और लेंटर तोड़े जा रहे हैं और उसके मांगे दुकानों के चालान काटे जा रहे हैं, दुकानों के काटे जा रहे हैं। इस्तीफे की मांग भी उठी है पार्षद के। तो एक तो ये है कि ये लेंटरों के पैसे तो है ही, जो 5 से 7 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और एक जो इन्होंने जीतने के बाद एक वादा किया था कि शास्त्री नगर में किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, फिर भी 5 से 7 लाख रुपए लेंटर के लिए जा रहे हैं। और चलान का भी कहा था, क्या कहते हैं कि शास्त्री नगर में कोई चलान नहीं होगा, वो चलान भी आज काटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से चलान कट रहे हैं। शास्त्री नगर की जनता इतनी परेशान हो गई है 1 साल के अंदर कि उसका जवाब नहीं है। मनोज जिंदल जी ने जो 1 साल में जो ये काम कुछ भी नहीं करा, गड्ढे नहीं भरे, हम घोर निंदा करते हैं। एक तो पब्लिक में नहीं आ पा रहे भाई साहब, जो टूटे हुए हैं। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? टूटे हुए टॉयलेट निकलते हो आप लोग यहाँ से? सर पैदा गंदगी हो गई है। 1 साल हो गया, कोई भी काम नहीं हुआ। 56 का पारा कितना गंदा हो रखा है, इतना गंदा मैं क्या बताऊँ।
और गाय इतनी ज़्यादा हो गई है कई लेडीज़ों को मारती है। सुबह सुबह तो निकलना मुश्किल हो गया है। 1 साल हो गए, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। रात को कुत्ते भी चलते हैं और बंदर भी आ गए हैं और सड़कें तो बिल्कुल खराब हो रखी हैं। नालियाँ सारी जाम पड़ी है, बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो रहा। इनके ऑफिस के अंदर जाते हैं ना, ये कहते हैं उनके पास में जो बंदा बैठा हुआ है ना कि अपने कंप्लेंट ना आप अपना फोन नंबर डाल जाओ, आप अपना नाम डाल जाओ, बस इतने तक इनकी सुनवाई है। इससे आगे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को इनके पास एक टाइम के अंदर कम से कम 6 महीने से पहले मैंने इनको ये कंप्लेंट डाली थी मेरे अपने नंबर से, वो आज तक नहीं हुई। साल भर से ऊपर हो गया। हालत ऐसे हैं कि निगम पार्षद को इतने उम्मीदों से, यहाँ की जो जनता देख रही हो आप, इतनी उम्मीदों से चुन के लाई थी कि शायद शास्त्री नगर का विकास होगा, लेकिन शास्त्री नगर बेहाल हो गया है। साल भर हो गई है। ऐसा उदाहरण पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा कि 1 साल में पार्षद एक काम नहीं करवा पाया। जनता दुखी है, परेशान है कि आखिर वो करे तो क्या करे। हालत इतने बदतर हैं कि लेंटर माफिया सक्रिय है, सड़कें टूटी हुई हैं, आवारा पशुओं का आतंक है, बंदर लोगों की छतों पर टंकियां तोड़ तोड़ के उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान दे रहे हैं। टावर लग रहे हैं, अवैध टावर लग रहे हैं, लोग परेशान हैं, कैंसर के मरीज हो रहे हैं लोग, और उनको ये तर्क दिया जा रहा है कि टावर लगने से कोई नुकसान नहीं है। ये कैसा तर्क है? आप कोई डॉक्टर MBBS तो है नहीं ना। अगर जनता टावर का विरोध कर रही है तो आपको नहीं लगाना चाहिए। निगम पार्षद के अंडर में आता टावर लगवाना। DC ने कैसे ऑर्डर कर दिया, निगम पार्षद क्यों नहीं रुकवा रहा? जनता जा जाके परेशान हो गई वहाँ। जनता का सैलाब सड़कों पर आ गया है। निगम पार्षद जी, भले ही आपको 4 साल हो, अगर जनता चाहे तो यूं उतार के जमीन पर रख देगी आपको। वक्त है, आप काम कर लीजिए। जनता की आवाज़ है, सिंहासन खाली हो गए लोगों के। विपिन भाई, ये जो मामला है आवारा कुत्तों का, ये बड़ा गंभीर। आवारा कुत्तों का भी है जी, गाय का भी है और बंदरों का भी है। रात के टाइम आप 10 से बजे के बाद कभी भी रात के टाइम जाओगे, आप स्कूटी से जाओगे, आपकी स्कूटी के पीछे भागेंगे। कई लोगों को तो काट भी देते हैं, लोगों को काट चुके हैं। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं ये काम किसका है? MCD का काम है, मनोज जिंदल जी का काम है, पकड़ करते क्यों नहीं है? गाय सच्ची गाय से जी एक चीज़ है, मनोज जिंदल जी ने कुछ काम चाहे भले ना कराओ, एक काम उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है जी। वो है जो इनका सपना था कि अपने शास्त्री नगर में गौशाला बनाने का, पर आज पूरे शास्त्री नगर वार्ड को इन्होंने पूरा गौशाला बना दिया। इसके लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, जो पूरे शास्त्री नगर वार्ड को ही गौशाला बना दिया। जहाँ गाय निकलती है गली गली में गोबर, गोबर से गंदगी, गंदगी से मक्खी और मच्छर और बीमारियाँ। जनता बहुत दुखी है। देख रहे हैं आप, ये जनता है जो आपके क्षेत्र की है, परेशान हो चुकी है, मीडिया की शरण में आई है। मीडिया आपको आगाह कर रही है, साल भर हो गया, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। वक्त है, काम करिए। और ये जो आप निगम पार्षद बने, आप निगम पार्षद का काम कीजिए। मैंने सुना है कि इस वार्ड से छोड़ के दूसरे वार्ड में निगम पार्षद आपके घूम रहे हैं। हाँ जी, हमारे निगम पार्षद को MP बनना है, विधायक बनना है। अपने वार्ड में तो कुछ हो नहीं रहा, दूसरे वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके अपनी झूठी राजनीति कर रहे हैं। अरे अपने वार्ड को देखो, तुम अपने घर पर जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे तो कुछ करो, उसके बाद MP बन जाना, उसके बाद बन जाना विधायक, जो तुम्हें बनना है। चुना गया निगम पार्षद के लिए, बनना विधायक है, फिर आपको हो गया कि मुझे MP बनाओ, तब काम करूंगा, तब तक तो यहाँ का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। क्या कह रहे थे भाई साहब? ये कह रहा था, ये शास्त्री नगर की पूरे वार्ड की बात है। हाँ। ये मैं सराय बस्ती DDA फ्लैट से हूँ, सराय बस्ती DDA फ्लैट से, और वहाँ पर मनोज जिंदल जी ने वादा किया था कि जी मैं यहाँ की सारी सफाई, सारी सड़कें और जितने भी आपके नालियों के काम है सब करवाऊंगा। लेकिन एक बार भी वो शास्त्री नगर में क्या, वो वहाँ पर एक बार भी नहीं आए। पूरे DDA फ्लैट, पूरे पार्क जितने भी वहाँ पर हैं, गोपाल मलिक पार्क हमारे पूरे एरिया के अंदर सबसे बड़ा पार्क है। वहाँ पर पूरा पार्क इतना गंदा है, वहाँ पर लेबर ही नहीं है। उनके पास में जाते हैं, MCD वालों के पास जाते हो, कहते हैं हमारे पास में कर्मचारी नहीं। निगम पार्षद के पास भी आए हो आप लोग? निगम पार्षद के पास कोई आते सुनवाई हैं, नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। और इतनी गंदगी हो रही है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। गाय का बहुत आतंक है वहाँ पर, कुत्तों का बहुत आतंक है वहाँ पर। पार्षद जी, ये सराय बस्ती से है। शास्त्री नगर का जो बुरा हाल है उससे ज्यादा बुरा हाल आपके पूरे वार्ड का है। पूरे वार्ड का है। इंद्रलोक, सराय बस्ती, वेस्ट मोतीबाग, सारे लोग हैं यहाँ। ये जनता है जो परेशान हो चुकी है। जनता तो बोलेगी। साल भर हो गया आपको। आप भले ही दूसरों को उपदेश देने से पहले आपको विधायक बनना है, MP बनना है, बनते रहिए। पहले निगम पार्षद का काम तो कर लीजिए। ब्लॉक का एक मामला बड़ा गर्मा रहा, टावर का क्या कहानी है? ऐसा है जी, वो टावर लग रहा है, काफी बड़ा टावर है, ठीक है।
अड़ोस पड़ोस से कम 100 लोग उससे परेशान है। अच्छा। हम लोग जिंदल जी के पास गए थे, निगम पार्षद जी के पास 3 बार जा चुके हैं। ढोल-मोल रवैया उनका, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा। 3 बार हम डीसी के पास चले गए, डीएम के पास चले गए, एलजी के हम कंप्लेंट लगाए है, थाने में हम 2 बार चले गए, ठीक है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है। उनकी तरफ से हमें कोई मतलब आश्वासन ऐसा नहीं मिला अभी तक कि भाई मैं इस टावर को हटवा दूंगा, वरना उनके अंडर में आता है। डीसी जो है, डिप्टी कमिश्नर जी, उनके अंडर में आते हैं। अगर वो चाहें तो इसका काम रुकवा सकते हैं। भाई पब्लिक ने आपको वोट दिया, 100 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब पब्लिक चाहती नहीं है टावर, तो आप क्यों जबरदस्ती लगवाना चाहते हैं? मतलब वहाँ के लोग, स्थानीय लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ है। हम 3 बार जा चुके हैं डीसी साहब के पास, लिखित में कंप्लेंट देके आ चुके हैं, ठीक है। मनोज जिंदल जी के पास जा चुके हैं, 3 बार जा चुके हैं। 85 हमने उनको फ़ोन कर लिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बस दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे टावर से वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत होने बहुत वाली है। दिक्कत है। आप सब समझते हैं भाई इससे कितनी परेशानी है। दुनिया भर की चिड़िया खत्म हो गई, कबूतर खत्म हो गए, कितने लोगों को कैंसर हो गया। पड़ोस में एक टावर लगा हुआ, पहले ही उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, उनके बच्चे खत्म हो गए, दिल में छेद हो गया एक बच्चे को ब्रेन ट्यूमर से उसकी डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई कैंसर से।